Good morning, students. Today I will teach you science for class 8th, force and pressure. Dear students, first we have to know what is force. फोर्स को हिंदी में बल कहा जाता है, प्रेशर को दाब. फोर्स क्या है? एनी पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. किसी ऑब्जेक्ट पर अपनी तरफ खींचना या अपने से दूर करना, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम पुश या पुल करते हैं तो उसे फोर्स कहा जाता है. एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, यानी बल का एसआई यूनिट न्यूटन है. फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी फोर्स को कैलकुलेट करना होगा तो मास इनटू एक्सेलरेशन करते हैं. या हम कर सकते हैं, अगर मास 5 kg दिया है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, तो फोर्स बराबर एम इंटू ए बराबर 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन. वास्तव में यहाँ क्या हुआ, 10 kg, 5 टू 10 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन भी कहते हैं, यानी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन भी कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हमारे डेली लाइफ में, एक्टिविटीज़ में बहुत सारे ऐसे एक्शन हैं, जैसे पिकिंग, लिफ्टिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, पुशिंग, पुलिंग. ये सभी ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जिनमें बल की आवश्यकता होती है, फोर्स लगाने की आवश्यकता होती है. कोई चीज़ किक करना है, या कोई ऑब्जेक्ट उठाना है, या किसी चीज़ को खींचना है अपनी तरफ, या इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रहा है, यह पुलिंग है और यह पुशिंग है. अपने से अपनी तरफ खींचना वह पुल है, और अपने से दूर करना वह पुश है. यहाँ पर ये अपनी तरफ खींच रहे हैं तो यह पुल है, और अपने से दूर कर रहे हैं तो यह पुश है. और दोनों ही कंडीशन में फोर्स लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है. इन साइंस ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फोर्स. साइंस की भाषा में, या साइंस के लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, पुश या पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फोर्स. दस वी कैन से दैट द मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट वाज ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स. किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाएंगे तो उसमें मोशन होगा. सपोज करिए जैसे यह इरेजर है, इस इरेजर पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो यह ऑब्जेक्ट अपने स्थान से दूर जाएगी या खिसक जाएगी. समटाइम्स टू ऑब्जेक्ट्स पुश और पुल ईच अदर. कभी कभी दो ऑब्जेक्ट दूसरे को पुश या पुल करते हैं. आइए कुछ और एग्जांपल्स. You can see here, force is used when an object is moved from the position of rest. The speed of a moving object is increased. The speed of a moving object is decreased. The direction of a moving object is changed. An object in motion is stopped. यानी किसी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगा है तो फोर्स का प्रभाव हमको दिखाई देगा. कैसे? कोई अगर ऑब्जेक्ट है, अगर मान लीजिए एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट. कोई ऑब्जेक्ट, सपोज करिए यह बाल है, बाल पर अगर हम फोर्स लगाते हैं इस साइड से फोर्स लगाएंगे बाल पर, तो यह बाल अपने स्थान से हट जाएगी. तो यहाँ से बाल मूव करते हुए, सपोज करिए यहाँ बाल पहुँच गई, तो कहा जाएगा इस बाल पर फोर्स अप्लाई किया गया है. सो ए फोर्स कैन चेंज the position of the object, or you can say force can move the object. Speed of a moving object is increased. ये बाल जब इस समय रेस्ट में था तो इसकी स्पीड 0 थी, लेकिन इस पर जब हमने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स लगाया, तो इसकी स्पीड बढ़ गई. यह बाल, सपोज करिए बैट से, जब बैट बॉल खेलते हैं हम लोग, तो जब हम बैट से बाल को स्ट्राइक करते हैं तो
जब बैट से हम बॉल को स्ट्राइक करते हैं तो उस कंडीशन में जैसे ही बॉल पे स्ट्राइक करेंगे तो ये बॉल हो सकता है डायरेक्शन चेंज हो जाए, इसका बॉल यहाँ पहुँच जाए, तो कहेंगे इस बैट के द्वारा इस बॉल पर क्या हुआ, फोर्स अप्लाई हुआ है। क्या अप्लाई हुआ है? फोर्स। फोर्स की वजह से ही यह बॉल यहाँ से यहाँ पहुँच गई, और फोर्स की वजह से ही यह ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में था वह मोशन में आ गई। यानी यहाँ पर बॉल रेस्ट में था, रेस्ट से बॉल आ गई मोशन में। द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज्ड। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट पर, जैसे साइकिल चला रहे हैं, तो उसमें जब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने से क्या होगा, उस पर एक अपोजिट फोर्स काम करेगा जिसकी वजह से उसकी स्पीड कम हो जाएगी। आपने देखा होगा जब मोटर व्हीकल्स को स्टॉप किया जाता है तो ब्रेक लगाने पर वह अचानक रोका जाता है तो आगे की तरफ झुक जाती है। यानी किसी ऑब्जेक्ट को अगर रोकना है तो उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने से उसका डायरेक्शन, उसकी स्पीड, शेप चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ए फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स लगाने से किसी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हवा के फोर्स से, जब हवा भरते हैं तो हवा के फोर्स और प्रेशर से इस बैलून की साइज बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं जैसे घरों में जब कोई चीज़ बनाया जाता है, मान लीजिए रोटी बनाया जाता है, तो उसको सिलेंड्रिकल इंस्ट्रूमेंट से या बेलन से उसको जब पतला किया जाता है, उस पर फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से रोटी फैल जाती है। ए फोर्स कैन चेंज द पोजीशन ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फुटबॉल है, इस पर आप किक करेंगे तो इसका ये पोजीशन रेस्ट से मोशन में आ जाएगी। वी कैन सी हियर फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। बैडमिंटन खेलते समय शटल कॉक पर जब हम स्ट्राइक करते हैं तो रैकेट से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। या हॉकी में, या बैट बॉल में, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में, तमाम खेल में जब स्ट्राइक करते हैं हम लोग, फोर्स लगाते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। एंड ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। और फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वह घटता या बढ़ता है, जानते ही हैं। अगर हम अपोजिट फोर्स लगाएंगे तो वह बॉल, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। मान लीजिए आपने बैट से बॉल स्ट्राइक किया और बॉल किसी खुरदरे स्थान से या कोई उबड़ खाबड़ स्थान है उससे टकराती है तो बॉल रुक सकती है। यू कैन सी हियर द बैट्समैन हिट्स द बॉल, द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल इज चेंज्ड। यानी फोर्स लगाने से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को, स्पीड, डायरेक्शन या उसके मोशन को चेंज कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है तो उसको रोक सकते हैं, अगर रुका हुआ है तो हम उस ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू वेरी मच।